चलो दिल से मन से लगाओ अपना। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम जो बुक ले रहे हैं पत्री जी सर का, उनके साथ हम मिलके जो ये बुक ले रहे हैं स्वाध्याय, तो बहुत बढ़िया इसमें हमने समझा है। आज हमारा ये आखिरी चैप्टर है, उसमें हमने समझना है कि भक्ति क्या है और भक्ति में ही मुक्ति है। ये आज हम समझेंगे। कौन सी भक्ति? ध्यान की, स्वाध्याय की, और हमने श्वासों पे ध्यान देके जो हम मेडिटेशन करना है वो अभी तक हमने समझा। उसके बारे में और आगे बढ़ेंगे और डिटेल जाएंगे। तो श्वास पर ध्यान रखने का मतलब है कि सिर्फ श्वास पर ही ध्यान रखना, इधर उधर नहीं भटकना। न मंत्र जाप करना है, न माला जपनी है, और न ही हमें उसके लिए कोई पूजा पाठ है, न ही कुछ दिया बत्ती है, कुछ नहीं। हमें अपने अंदर जाना है। बाहर की तो दिया बत्ती हम कर लिए, बाहर की तो भक्ति कर ली, रोज बड़ी बड़ी हमने मंत्र जाप किए, आरतियां की, बहुत सारा कुछ किया। अभी हमने हमने अपने अंदर जाना है। आंतरिक शक्ति पहचाननी है। आंतरिक हमारा जीवन क्या है, उसमें क्या है। ध्यान में श्वासों पे ध्यान देना है। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर जा रही है। जो भी कोई भी बाहर की परिस्थिति हो, हमें सिर्फ श्वासों पे ध्यान देना है। उस वक्त हमें क्या करना है? मुंह बंद रखना है, आंखें कोमलता से बंद करनी है, और हाथों को ऐसे क्रॉस करके बैठना है, जैसे हमेशा ऐसे बैठते हैं। और पैरों को क्रॉस करके बैठना है, नहीं तो आलथी पालथी मार के बैठना है। पद्मासन में या सुखासन में बैठना है। और रीढ़ की हड्डी है ना, वो सीधी रखनी है। तो जब भी हम ये ध्यान की स्थिति को बना के रखते हैं, अभी तक हमने समझा कि ध्यान करते हुए हमने अपने आप को स्थिर स्थिर करना है। विचारों को भी धीरे धीरे हम देखेंगे शून्य बनाते जाएंगे, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे मन में भी जो हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है वो भी शांत हो जाएगा। हमारी भावनाएं सकारात्मकता होती है। हमारा जो भी ब्रेकडाउन है हेल्थ के रिलेटेड, वो भी ठीक होता है। जैसे कि हमने ध्यान से समझा है, सुना भी है, बहुत सारे जो प्रैक्टिस भी करते हैं तो उन्होंने शेयरिंग भी की है कि ध्यान से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, और हृदय की धड़कनें भी नॉर्मल होती हैं। और हमने ये भी समझा है कि किसी का थायराइड है तो थायराइड ग्रंथि भी नॉर्मल काम करने लगता है, और इंसुलिन का सिक्रिएशन बराबर होता है। जैसे मधुमेह के रोग भी देखा है कि ठीक होता है। और यहाँ पे देखा गया है कि बोन की जो हीलिंग है, कि कभी अगर कोई है बोन रिलेटेड, कोई हड्डी रिलेटेड कोई ब्रेकडाउन है, तो बोन की हीलिंग भी बहुत उससे बढ़िया होती है। तो ध्यान में हम जैसे जैसे बैठते हैं तो हमने अपने आप को देखना है कि हर एक हमारे समस्या का हल है। हम मन शांत करते करते अपने रिश्तों में भी मधुरता लाते हैं। और उसके साथ हमने समझा है कि जैसे जैसे हम ध्यान में की गति बढ़ती है, ध्यान में हम ज्यादा बैठते हैं, ज्यादा हम समय देते हैं, तो हम जो चाहिए वो हम अपने लिए जीवन में पा सकते हैं। हमने समझा कि जीवन में मुक्ति का मार्ग क्या है, वो है श्वासों के साथ कनेक्ट होना। अभी फिजिक्स के बारे में तो आपने समझा है, ध्यान से हमें शक्ति तो मिलती है। तो फिजिक्स के बारे में आपको पता है ना, कोई भी काम करने के लिए थोड़ी शक्ति का उपयोग करना आवश्यक चाहिए। कभी ओम की जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ओम ओम ओम, या कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, तो हमारी एनर्जी है ना, क्या होती है, ओम उच्चारण से हमें एनर्जी मिलती है। पर जब भी हम मुंह से ज्यादा बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा विचारे भी इधर उधर भटकने रहते हैं, मन भटकने लगता है, और फिर जो हम बोलते हैं उसमें हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ध्यान करना है तो न कोई मंत्र जाप करना है, और हमें सिर्फ श्वासों के साथ कनेक्टिविटी रखनी है। जैसे जैसे हम श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं,
तो एक रस तो मिलता जाता है उसमें। हमें आंतरिक, हमें विजुअलाइजेशन भी होता है। आंतरिक हम देखते हैं कि हमें विचारों को जैसे शून्य करते हैं तो हमारे मन की शक्ति बढ़ जाती है। और हमें यहाँ पे बताया गया है कि कभी भी साइंटिफिक स्टैम्पर टेम्पर रहते हैं, जो अभी बोलते हैं ना, फिजिक्स का जो प्रैक्टिस करते हैं, या फिजिक्स में अगर कुछ देखते हैं, जैसे फिजिक्स में कोई साइंस में कुछ कुछ देखते हैं, तो उसमें हमें रिसर्च करनी पड़ती है कि वो क्या है, उसमें कैसे उस क्या फायदे होते हैं, उसका वो रिसर्च करने के बाद उसका आउटकम क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक बताया गया है कि पूरे दिन अगर राम राम कोई जपता है, पूरे दिन अगर श्वासों पे ध्यान देता है, और फिर बताइए, वेद आप खुद जान पाएंगे। आपको खुद ही समझ में आएगा क्या उसमें भेद है, क्या उसमें फर्क है। यानी एक है कि आप को किस चीज को स्वीकार करते हैं, किस चीज को आप समझ पाते हैं। कभी कभी देखो, ध्यान के टाइम में अभी हमें बताया गया है, फ्लूट जो म्यूजिक है, जो कृष्णा की म्यूजिक है या पतरी जी सर की जो म्यूजिक है, वो चला के बैठते हैं। तो संगीत का मतलब है कि नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू मेडिटेशन, ध्यान लगाने के लिए संगीत से हम कनेक्ट होते हैं। तो धीरे धीरे वो संगीत सुनाई भी बंद हो जाता है, फिर हमें सिर्फ क्या सुनते हैं, ध्यान में श्वासों को ही सुनते हैं। तो संगीत एक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अच्छा संगीत आदमी को भौतिक जीवन से दूर लेके जाता है, और संगीत की दुनिया से जैसे ही हम ध्यान की दुनिया में जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो ये संगीत कौन सा, क्लासिक संगीत या तो फ्लूइड की संगीत, जैसे बांसुरी की जो संगीत है वो। पहले देखा हमने, जब भी समझा है, कृष्ण भगवान अगर बांसुरी बजाते थे तो कैसे सब गोपियां, ग्वाले, इवन जानवर भी, गाय और पशु पक्षी, सभी मंत्र मुग्ध होके उनकी बांसुरी सुनते थे। तो हमें यहाँ पे भी संगीत की आवश्यकता है। मधुर संगीत, सुगम संगीत, विशेष के नाट्य के संगीत, या नाट्य संगीत जो बोलते हैं, क्लासिक संगीत, उसके लिए ध्यान के लिए योग्य है। तो हम उसके लिए ध्यान करने के लिए वो संगीत चला सकते हैं। और ध्यान करने के बाद हम आंखों पर हाथ क्यों रखते हैं? जैसे धीरे धीरे ध्यान करते समय हम अपार शक्ति हमारे अंदर बहती है, और शरीर में फैलकर वो शक्ति अपने हाथों की उंगलियों तक पहुंचती है। और हमारे हाथ अगर उंगलियां अलग अलग है तो हमारी एनर्जी बाहर वेस्ट होती है। तो जब भी हम उसको, उंगलियों को बांध के रखते हैं ऐसे, तो ऊर्जा अंदर की अंदर घूमती है। यानी हमारी जो ऊर्जा है, जो हमें अगर कॉस्मिक एनर्जी परमात्मा की तरफ से हमारे ब्रेन से पास होती है, तो हमारे दोनों हाथों की उंगलियों तक आती है, तो एक शरीर में ही, पूरे शरीर में उसका स्राव होता है। और पैरों को क्रॉस करते हैं, तो यानी पैरों से भी हमारी जो एनर्जी है वो अंदर की अंदर रहती है। और आंखों द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर पाना। फिर उसके साथ में हम देखते हैं, ध्यान पूरा होने के बाद जब भी आंखों के ऊपर हाथ ऐसा थोड़ा हल्के से रब करके आंखों के ऊपर ऐसा रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, अंदर की शक्ति हम ग्रहण करते हैं। सिर्फ शक्ति, हमें सिर्फ शक्ति चाहिए, जरूरत पड़ने पर दूसरे के लिए भी उपयोग की जा सकती है। अपने लिए तो करते ही है, और वो शक्ति कभी भी पहले दूसरों को नहीं देनी चाहिए, फिर पहले पहले अपने आप को लेनी चाहिए। जैसे हम हाथ बोलते हैं ना, लास्ट में जब भी हाथ ऐसा रख के बोलते हैं, अपनी एनर्जी महसूस करो, महसूस करो, और उसके बाद बोलते हैं 0, पहले पहले बोलते हैं 5 4 3 2 1 0। तो तब भी तक अपने हाथ में उसकी ऊर्जा अपने पास ही रहनी चाहिए, किसी को भी देनी नहीं है वो, क्योंकि वो शक्ति सिर्फ हमारे लिए ही है। हम अपने लिए वो पहले पॉजिटिव रहना है। तो अपनी शक्ति कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, इसलिए हम इस क्रिया के बारे में बताते हैं।
तो ये कितनी प्यारी बात उन्होंने पत्री जी सर ने बताई है हमें। दूसरा इन्होंने बताया है मांसाहार निषिद्ध। अगर हम भक्ति भी करते हैं तो देखो, उपवास करते हैं, कभी कभी उपवास करते हैं, और फिर घर में कोई सात्विक प्रोग्राम रहता है, कोई हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो उस पूजा पाठ में क्या करते हैं, सात्विक खाना बनाते हैं। उसका भोग क्या चढ़ाते हैं परमात्मा को। न उसमें कांदा रहता है, न लहसुन रहता है, और न ही उसमें नॉनवेज रहता है। तो जब भी हम परमात्मा को वो भोग चढ़ाते हैं, तो हम अपने लिए हमारे पेट में वो चीजें कैसे डालेंगे। तो हमने समझा है, यहाँ पे पत्री जी सर बोलते हैं, जीवन के लिए मांसाहार निषिद्ध है। ध्यानी ही नहीं जी, किसी को भी मांसाहार नहीं खाना चाहिए, कोई भी हो। यानी जैसे कि ऐसे नहीं, हम ध्यान करते हैं तो हम सिर्फ ध्यान ध्यान करते हैं तो हम ही सिर्फ मांस नहीं खाना है, पर जितना हो सके सभी के लिए ये है। ध्यान से नहीं, सही जिंदगी से मांसाहार का संबंध है। मांस खाने वाले लोगों की जीवन में तथा शरीर अस्त व्यस्त होते हैं, उनमें शारीरिक पीड़ा भी रहती है, और बेरहम और क्रूर होते हैं। उनका कहीं न कहीं कभी न कभी वो जो स्वभाव है वो सामने आ जाता है, वो क्रूरता उनके सामने आ जाती है। एज यू ईट सो यू बिकम। हम जो खाते हैं वो ही पाते हैं, हम जो खाते हैं वो ही बनते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। हम अगर हमारे जो स्पेशली ये दांत देखते हैं ना, तो हमारे दांत कैसे है, नॉर्मल है, काटने के लिए नहीं है। मांस को तो दांत ऐसे लगते हैं कि कील के जैसा, जैसे काटना पड़ता है। दूसरा है कि हमारे शरीर के लिए यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बताया गया है कि भूगोल की गरीबी का एकमात्र कारण है मांस खाना। जो मांस खाते हैं वो गरीबी में रहते हैं। दुनिया का हीन स्थिति का कारण भी यही है। हम क्या करते हैं, अति ध्यान करें न या न करें, पर मांस बिल्कुल न खाएं। यही हमारा पहला संदेश है। फिर ध्यान करना दूसरा संदेश है। जब भी हम अपने शरीर को पवित्र रखते हैं, खान पीन का सात्विक भोजन लेते हैं, कच्चा भोजन ज्यादा खाते हैं, पकाया हुआ भी कम खाते हैं, और 16 घंटा, जैसे कि 14 से 16 घंटा का उपवास करते हैं हर रोज। कैसे? अगर रात को आपने 8 बजे खाना खाया, तो सुबह 10 बजे के बाद ही आपने सॉलिड खाना ग्रहण करना है। तो यानी 14 घंटा उसमें हो जाता है। तो हमने यहाँ पे समझना है कि अगर जैसा हम अन्न खाएंगे, आपने देखा होगा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात समझाई जाती है कि जब भी उस पशु को मारा जाता है तो उसकी मनोदिशा क्या होती है, उसके जीवन में क्या चलता है। एक तो डर रहता है, घबराहट रहती है, और हर वक्त मौत का खौफ रहता है। तो उस वक्त अगर वो, उसकी जो कंडीशन है, वो केमिकल रिएक्शन उसके शरीर में होता है, और वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्या, अगर वो उसकी जो केमिकल रिएक्शन वाला अगर हम भोजन खाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें भी वैसा ही सब स्वभाव मिलेगा। फिर हम कभी बोलते हैं, अरे मुझे गुस्सा क्यों आया, अरे मुझे डर क्यों लग रहा है। डर का कारण भी यही है, क्योंकि वो मांस खाया हुआ जो है वो डर वाला है। वो डर का भी है और घबराहट वाला भी है। तो आपको भी वो घबराहट होती है। तो हमने ये समझना है कि किसी को भी मार के अगर हम अपने पेट को शमशान घाट बनाते हैं, तो फिर हमें मुक्ति कहाँ से मिलेगी, शांति कहाँ से मिलेगी। अब पहले पहले तो बोलते थे शमशान घाट के पास घर नहीं लेना है। शमशान घाट भी देखो दूर दूर रहते थे। अभी तो एक जगह पे सब छोड़ के आते हैं, और फिर दूसरी जगह पे वो बैठ के वही चीजें खाते हैं। तो वो विकृति के लक्षण है। यहाँ पे भी बताया गया है आगे। तीसरी बात इन्होंने बताई है, नींद, सपने, ध्यान, वेद। इसका मतलब क्या है? नींद में सपने आते हैं,
और ध्यान में क्या होता है, उसमें भी हम कुछ ना कुछ इमेजिन करते हैं। सपने नींद में आते हैं, यही नींद का एक भाग है। और नींद और ध्यान, ये दोनों शरीर की थकावट दूर करते हैं। हम जब भी ध्यान करते हैं तभी भी हम शरीर से जो हमारी थकावट है वो दूर होती है। और नींद से हमें शरीर की जो शारीरिक थकान है वो दूर होती है। हमें मेंटल जो है वो पीस मिलता है, शांति मिलती है। कभी कभी देखो हम बोलते हैं ना, गहराई से बहुत गहरी नींद आई, बहुत प्यारी नींद आई। तो वो क्या है, यानी वो अपने को एक शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और बहुत प्यारी नींद आने से हम दूसरे पल उठ के जब भी फ्रेश होते हैं, रिफ्रेशिंग समझते हैं, अपने आप को तरोताजा समझते हैं। तो नींद और ध्यान में सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दोनों अलग होते हैं। अलग होकर अनेक सूक्ष्म लोगों में घूमकर शक्ति के साथ फिर शरीर में प्रवेश करते हैं। कभी कभी देखो ना, नींद में ऐसे लगता है कि आप कहाँ तो घूम रहे हो, कहाँ तो जा रहे हो, जो आपने वो जगह कभी देखी भी नहीं है, ऐसी जगहों पे घूम रहे हो। तो ये सब क्या है, कहने का मतलब है कि हम सूक्ष्म लोकों में घूम कर आते हैं नींद में। हमारा माइंड उस वक्त चलते रहता है और फिर हम सूक्ष्म में घूमते हैं। और ध्यान करने के वक्त भी यही ज्ञान पाते हैं, यही मिलता है। नींद में सिर्फ नई शक्ति मिलती है। और इन दोनों का भेद है, अलग अलग क्या भेद है, दोनों का मतलब क्या है। अति ध्यान में नई शक्ति मिलती है और ज्ञान भी मिलता है। और नींद में क्या मिलता है, फिजिकल रेस्ट मिलती है और मन की शक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान से अगर मन की शक्ति भी मिलती है, शारीरिक ऊर्जा भी मिलती है, और हेल्थ ब्रेकडाउन जो है वो भी ठीक होता है। ध्यान की आवश्यकता सबको है या नहीं, ये इतना प्यारा शब्द उन्होंने बताया है। ध्यान की आवश्यकता सभी को है, छात्र हो, अध्यापक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, राजा हो या गरीब हो, अमीर हो या गरीब हो, प्रजा हो या राजा हो, सभी को ध्यान और नींद बराबर चाहिए। छात्रों को नींद जो चाहिए वो उपयोगी है। आध्यात्मिक अध्यापक को भी, यानी जो टीचर्स है उनको भी नींद की जरूरत है। अगर नींद नहीं आएगी तो भी हमें बेचैनी आती है और सुस्ती आती है। हर वक्त हम सुस्ती महसूस करते हैं, सुस्त सुस्त महसूस करते हैं। तो नींद आने वालों के लिए विशेषकर ध्यान करना जरूरी है। नींद आने के लिए स्पेशली, जब भी हमें बोलते हैं ना, अरे नींद नहीं आ रही है, कुछ नहीं करना है, श्वासों के साथ कनेक्ट होके ध्यान से बैठ जाना है। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, शरीर शांत होगा, फिर आपको नींद आ जाएगी। नहीं तो इधर उधर की बातों में हम उलझे रहते हैं तो फिर नींद नहीं आती है। यहाँ पे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, सभी को ध्यान कवर करना ही करना है, उससे आत्म शक्ति मिलती है। यहाँ पे बताया गया है भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का मतलब है, यानी खुद को अपने साथ कनेक्ट करना, यानी भक्त को अपने साथ, अपने आंतरिक शक्ति से कनेक्ट करना। और भक्त कौन है, हम खुद है। कौन सी भक्ति करनी है, श्वासों की भक्ति करनी है। अपने आप में लीन होना है, अपने आप को समझना है। अभी तो हम सबको समझ रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, मेरी सास को समझ रहे हैं, ननद को समझ रहे हैं, बहनों को समझ रहे हैं, मेरे भाइयों को, मेरे पति का स्वभाव क्या है। कभी कभी बोलते हैं अरे वो ना गुस्से वाला है, उसके सामने जरा शांत रहना। सबको समझ लिया। कभी अपने बारे में कभी आपने सोचा, खुद को कभी समझा है कि मुझे क्या चाहिए। मैं तो बस यहाँ पे वहां भटक रही हूँ, भटक रही हूँ, भटक रही हूँ, आगे क्या। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि दूसरों की अर्चना भक्ति नहीं है। यानी अर्चना करते हैं ना दूसरों की, वो भक्ति नहीं है। भक्ति माने शक्ति को समझकर साथ रहना है। हमें अपने लिए, माने अपने स्व भक्ति करनी है, पर भक्ति नहीं करनी है, स्व भक्ति। पत्री जी सर बोलते हैं, माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी परमात्मा के अंश हैं, यानी हम ही सब परमात्मा है।
हम ही सब गॉड है, ऐसे पतरी जी आप सबको बोलते हैं। तो हमें पर भक्ति नहीं करनी है, स्वयं की भक्ति करनी है। धर्म माने स्वधर्म, परम धर्म यानी, पर धर्म यानी अलग है, दूसरों का धर्म। ध्यान माने खुद का ध्यान, दूसरों का ध्यान नहीं। जीवन माने स्व जीवन, पर जीवन नहीं। वश यानी खुद को वश में होना, खुद को कंट्रोल करना है। हम क्या करते हैं, अरे सामने वाला ठीक हो जावे ना, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। सामने वाला बदल जावे ना, फिर मैं बदल जाऊंगा। सुबह सुबह उठते हैं, चेहरा देखते हैं, मिरर के पास जाते हैं, और बाद में तैयार होके बाहर जाते हैं, गाड़ी छूट गई, कुछ चप्पल टूट गया, या कुछ और हो गया, बस छूट गई, या समय पे नहीं कहाँ पहुंचे, और इतना क्राउड मिला, रश मिली। हर परिस्थिति में हम दूसरों को दोष देना चालू करते हैं। तो उसमें हमने क्या किया, दूसरे बदल जाएंगे, पता नहीं आज मैंने किसका मुंह देखा कि मेरा पूरा दिन ही खराब गया, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है, खुद का जीवन देखो, स्व जीवन में रहो, स्वयं को कंट्रोल करो, खुद को वश में करो, खुद का स्वभाव देखो, न कि दूसरों को, न आलोचना करनी है, न किसी को ब्लेम करना है। अति दोस्तों, यहाँ हमारे हमने समझना है, भक्ति की शरण में रहना, दूसरों की शरण में नहीं जाना। वो है स्वयं की भक्ति को, और भक्ति के लिए रहना। यानी हमें यहाँ पे बताया गया है, पद को पाना भक्ति नहीं है। आपको कुछ पोजीशन मिली, या प्रमोशन मिला, या तो जॉब मिली, या तो आपको पैसे ज्यादा मिले, आपकी वो भक्ति नहीं है। आपको क्या है, स्वयं के साथ समय बिताना, वो भक्ति है। हमारे हिंदुस्तान में जैसे कि कहा गया है, यहाँ पे, यहाँ सब जगह पे जैसे भी बताया गया है कि लोग है कि टूरिस्ट भी आते हैं और भक्ति के नाम पे अज्ञान का चयन करते हैं। कभी कभी देखा गया है कि भक्ति का मतलब ही बदल गया है। हमेशा भक्ति का मतलब क्या समझते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों से प्रार्थना करवाना, प्रणाम करना, किसी को प्राधिक जीवन जीना, ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है। कभी कभी देखो ना, हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं ना, बोलते हैं अरदास करवाते हैं। तो मुझे ध्यान में आता है कि जब भी हम अरदास भी करवाते हैं, तो अरदास कराने वाला कौन है, पूजा पाठ करने वाला कौन है, वो कोई ना कोई दूत है। परमात्मा का जो दूत है, जो उनकी भक्ति भाव में ज्यादा रहते हैं, उनसे हम करवाते हैं। पर अगर ये भक्ति अगर हमने खुद की, क्यों डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते परमात्मा से। यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है। एक बार एक अकबर बादशाह के पास एक कोई गरीब गया, उसने बोला, मैं अकबर बादशाह सभी को कुछ ना कुछ देते हैं, मैं भी जाके मांगता हूँ। तो वो आया, दरबार ने उसे रोक दिया, बोला समय हो चुका है, फिर भी आप रुको। अभी अकबर बादशाह जो है वो ये कर रहे, प्रार्थना कर रहे, यानी वो बैठे थे अपना, जो प्रार्थना करते हैं, तो वैसे उन्होंने जाके बैठे थे, अपने रूम में बैठे थे। नहीं नहीं अच्छी। क्या आज अपन बोलो, अपन तो यार बोलते हैं कि अपन तो कुछ नहीं। तो जब आ जाएगा ना सामने तो तुम खुद ही उसको महाराज जी ने वही बोला। हाँ, कि भाई तुम ऐसे अपने आप पे धूल दीदी निकाल। अनम्यूट करो दीदी। प्रिया जी आप अनम्यूट करो।
तो यहाँ पे एक बात बताई गई है कि अकबर बादशाह जब भी नमाज पढ़ रहे थे, तो वहां पे उन्होंने, वो जो गरीब आया उनसे कुछ लेने के लिए, तो संतरी ने, वो जो मंत्री था वहां पे, उसको बैठाया के उसको बोला कि आप रुको, अकबर बादशाह आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये देखने के लिए ऐसा ही पीछे पीछे उनके चले गए। देखा तो आखिरी थी उनकी नमाज का जो शब्द, वो हाथ ऐसा ऊपर करके बोल रहे थे कि हे प्रभु, मुझे इतना देना कि मैं खुद के लिए भी रखूं और दूसरों को भी बांटूं, ऐसे बोला। और ये जो साथ में आया था गरीब, उसके पीछे पीछे जब ही गया मंत्री के, तो उसने सुन लिए वो शब्द और वापस जाने लगा। तो मंत्री ने बोला उसको, जो कि अरे आप कहाँ जा रहे हो, आप रुको, अभी बादशाह आ रहे हैं। तो बोला नहीं, मुझे उनका मिल गया, जवाब मिल गया। तो क्या जवाब मिला? बोला आपने तो कुछ लिया नहीं। तो बोला मुझे वो सब मिल गया जो चाहिए मुझे। तो उन्होंने क्या बोला कि बादशाह जहां से मांग रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना डायरेक्टली उनसे जाके मांगू, मैं क्यों यहाँ वहां उनसे दूसरों से मांग के फिरूं। क्योंकि मैं आया था सोच के कि मुझे बादशाह से कुछ मिलेगा, पर सबसे बड़ा बादशाह तो ऊपर वाला है, जिनसे बादशाह भी मांग रहे हैं, जिसके पास मैं भी खुद मांग सकता हूँ। तो कहने का मतलब है, हम भी यहाँ वहाँ भटकते हैं, किसी के पास जाते हैं, मिरेकल होना है मेरे जीवन में, ऐसे ऐसे चीजें हो रही है, मुझे मिरेकल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो हम किसके ऊपर डिपेंड होना है? उस परमात्मा के ऊपर। जैसे ग्रैटिट्यूड में तो हमने सीखा है, अरे हम तो राजाई जीवन जीने के लिए आए हैं, हम तो परमात्मा की प्यारी संतान है, हमें वो राजा, हमें प्रिंसेस बना के, प्रिंस बना के रखे हुए है, तो हम है कि अपने आप को और गुलाम करते जा रहे हैं। तो हर एक अपने लिए समझना है कि हम अपने साथ किसको, किसकी भक्ति करें, क्या करें। हमें श्वासों के साथ कनेक्ट होना है, तो हमें सब कुछ मिलेगा। तो आगे यहाँ पे बताया गया है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। इस बुक द्वारा समझते हैं कि कई बार बताया गया है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। हजारों लाखों बार, करोड़ों बार कहते हैं कि यह मेरा काम है। मैं कहता हूँ कि हमें ज्ञान पाना है, ज्ञान के स्वरूप में रहना है। और ज्ञान का मतलब क्या है? ध्यान से जुड़ना। और मुक्ति का मतलब क्या है? भक्ति ही मुक्ति है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति नहीं है वहां मुक्ति भी नहीं है। और हमें यहाँ पे समझना है, भक्ति ही मुक्ति है तो कौन सा, हमें उसके साथ में ध्यान के साथ रहना है। हमारे पास है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म। का मतलब क्या है? ये कर्म का भाग है, बहुत हमने समझना है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म। यानी संचित कर्म का मतलब है कई जन्मों में अपने शुभ अशुभ कार्य कर्मों का जो पूरा हिसाब किताब। आगे क्या कहा गया है कि उस हिसाब से कुछ भाग का अनुभव करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए, शुभ या अशुभ हो, कुछ ना कुछ अनुभव करने के लिए हम कुछ कर्म करते हैं। हाल ही में कि इस शरीर के साथ हम जब भी आए, तो शरीर में निर्माण की प्रतिष्ठा करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, शरीर में जो हम अपने लिए कुछ भी सीखते हैं, तो वो है हमारे लिए, जो हम कर्म करते हैं वो है प्रारब्ध कर्म। ना प्रारब्ध कर्म में और बात बताई गई है कि इसमें जरूर अनुभव करना चाहिए, अनुभव करने के लिए चुना गया है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का एक ही भाग है।
दोनों एक सेम ही है, म्हणजे एक भाग है उनका, सेम नहीं है पर उनका एक भाग है। तो प्रारब्ध कर्म को अनुभव करते हैं तो नए कर्म एक जीव हर एक शरीर में, हर एक जीवन में करते रहते हैं, उन्हें कहते हैं वर्तमान कर्म। यानी जब भी हम प्रारब्ध कर्म करते हैं तभी हमारे पास से कुछ न कुछ इस शरीर में रह के कोई कर्म होता है, जिसे हम कहते हैं वर्तमान कर्म। फिर वर्तमान कर्म में शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। जैसे संचित कर्म में भी अशुभ अशुभ होते हैं, वैसे ही यहाँ पे वर्तमान कर्मों भी शुभ अशुभ होते हैं। तो वहां पे शरीर छोड़ने के बाद ये कर्म संचित कर्मों के बैंक बैलेंस में जमा हो जाता है। हमने जो भी कर्म किए हैं अगले गए जन्मों का भी हमने वो हिसाब साथ में लाना पड़ता है। जब भी हम टटोलते हैं उसमें देखते हैं डेबिट और क्रेडिट का शुभ अशुभ भी देखा जाता है। तो जब भी शुभ अशुभ या अशुभ अनुभव करने के लिए प्रारंभ के लिए जाते हैं, प्रारंभ के लिए जाते हैं तो फिर जन्म लेते हैं और फिर संचित कर्मों के लिए भोगते हैं, और इस प्रकार से जन्म और कर्म का संचार होता है। और आत्मज्ञान नहीं होने से फिर वर्तमान कर्म में हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं। यानी कहा गया है कि जब भी हमें पास्ट के कर्म हमें हमारे साथ में आते हैं, अभी देखो कोई कोई बच्चा बचपन में ही गाना गाना चालू करता है, या कोई उसके पास कुछ म्यूजिक बजाना आता है, या तो फिर कुछ उनके पास ऐसा मंत्र जाप या कोई पूरी पूरी हनुमान चालीसा बोलते हैं, या कोई ऐसे मंत्र जाप बोल देते हैं। तो वो सब क्या है? वो सब उनने उनके पिछले कर्मों से भी आता है। और यहाँ पे आगे बताया गया है कि यदि हम आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो समझ सकते हैं कि शुभ अशुभ क्या है, हमारे शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, ये हमें ज्ञान से आता है। हम ज्ञान द्वारा ही समझ पाते हैं, फिर हम मुक्ति की ओर चलते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत क्या है? एक अत्यंत प्रधान है, विशेष करके वहां पे बताया गया है कि पूरी समझने के लिए हमने ये कर्म का जानकारी होना जरूरी है। और मैं जानकारी दूं, आपको समझ में आएगा क्या? यहाँ पे बुक में बताया गया है कि मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या? हमारे जीवन में उनके साथ जाना चाहिए। हमारे साथ जीवन में क्या जाता है? हमारे संस्कार जाते हैं। न तो हमारे साथ में हमारी कोई भी वस्तु जाती है, एक सुई भी नहीं जाती है, नीडल भी नहीं जाती है, सिर्फ हमारे संस्कार जाते हैं हमारे साथ में। और जो हम सेवा करते हैं उसमें जो हमें फल मिलता है वो हमारे साथ जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है खुद की भी सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। और कर्म सिद्धांत का मीनिंग क्या है, इतना यहाँ पे एक बात बताई गई है, कर्म सिद्धांत की मीनिंग क्या है। सन 1998 में बताया गया है, महाराष्ट्र में सांगली पिरामिड मास्टर देशबंधु को ध्यान में भीष्म पितामह जी ने एक विशेष संदेश दिया था कर्म सिद्धांत के बारे में, अंग्रेजी भाषा में दिया वो। तो वो पुस्तक का संतोष कालरा जी ने हिंदी में अनुवाद किया, और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज द्वारा प्रचारित इस पुस्तक को कृपया सभी पढ़िए। भीष्म पितामह जी ने कर्म सिद्धांत के बारे में नूतन विधान में समाचार दिया है, और सभी लोगों को उसमें से समझ आएगी, सभी पढ़ सकते हैं। तो सत्य क्या है? पुराने जमाने के धार्मिक ग्रंथों को छोड़कर वर्तमान की न्यू एज स्पिरिचुअल पुस्तकें पढ़िए। हमें भक्ति की पुस्तकें या स्पिरिचुअल पुस्तकों में क्या फर्क है? भक्ति में हमें भक्ति मार्ग मिलता है और स्पिरिचुअल में हमें ज्ञान मिलता है। पुस्तकों में सच्चाई और बिल्कुल सीधा बताया गया है, पुराने ग्रंथों में सच्चाई की तरह समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे इतनी प्यारी बात बताई है, प्लीज रीड न्यू एज स्पिरिचुअल लिटरेचर, आप में उसमें सब कुछ मिलेगा।
यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि जो हम बुक पढ़ते हैं उसमें हमें आत्मज्ञान मिलता है। जैसे हम शरीर को खाना देते हैं वैसे ही हमारे विचारों को, हमारे मन को वो खाना जरूरी है। तो जैसे ही हमारे मन को वो खाना मिलता है, पुस्तकों का नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, तो हमारे विचारों में भी वास्तविकता आती है, सकारात्मकता आती है, तो हम सत्य को समझ पाते हैं। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या में इन्होंने बताया है कि तीव्र साधना को तपस्या कहते हैं। संगीत में तपस्या करने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है संगीत साधना, पूरे लीन होना। अभी देखो, हमें संगीत सीखना रहता है तो हम उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए बजाना सीखते हैं, उसके लिए गाना सीखते हैं, उसकी म्यूजिक को हम समझना, लय क्या है, रिदम क्या है, उसकी प्रैक्टिस क्या है, वो सब समझते हैं। तो संगीत के क्या मतलब है, संगीत ज्ञ क्या मतलब है कि संगीत की तीव्र साधना करना। तो जैसे कि बोलते हैं ना, अभी जैसे सुनील गावस्कर के बारे में बताया जाता है कि वो स्पोर्ट्स खेलते थे, क्रिकेट, और क्रिकेट के लिए वो क्या करते थे, बहुत बहुत प्रैक्टिस करते थे। वो प्रैक्टिस जितनी करते थे उसके वजह से ही वो इतने बड़े क्या बने, गावस्कर बने। संगीत में तपस्या करने से हम उस्ताद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान महान संगीत के विद्वान बने, और वैसे ही तीव्र साधना करने से श्री कृष्ण और बुद्ध की तरह हम ध्यान करके हम भी बुद्ध बन सकते हैं। ध्यान की तपस्या तथा तीव्र साधना की तपस्या जो कहते हैं, ध्यान की तपस्या करनी जरूरी है। इसमें अभी हमें आनंद मिलता है। क्या, कैसे मिलता है, खुशी कहाँ से मिलती है? जब भी हम पांचों तत्वों को मिलाते हैं, तो पांच तत्व क्या है हमारे? शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और सर्वात्मा। तो ये जो पांच तत्व है हमारे जीवन के, उसे हम जब भी मिलाते हैं तो हमें आनंद मिलता है। अपनी पसंद अनुसार खाने से भौतिक या शारीरिक आनंद पाते हैं। संगीत सुनने से, प्राकृतिक सुंदरता का को देखने से हमें मानसिक शांति भी मिलती है और हमें मानसिक आनंद भी मिलता है। उसके साथ में हम प्रकृति की सुंदरता को भी बहुत अच्छे तरह से समझ पाते हैं। सूर्य उदय होता है तो सूर्य की किरणों की हम क्या करते हैं, कितना आनंद लेते हैं। सुबह की सूर्य, शाम की सूर्य, अभी तो चंद्रमा की चांदनी शीतलता में कितना हम आनंद लेते हैं। ऐसे ही हमने अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमें बुद्धि को आनंद मिलता है। ध्यान करने से, हमारे आत्म ध्यान करने से आत्मा आनंद मिलता है। आत्मज्ञानियों के साथ रहने से हमें ब्रह्मानंद मिलता है। और इस संसार में जैसे हम जीना है, सबके साथ साथ मित्रता से जीना, उसी को ही ब्रह्मानंद कहते हैं। तो शारीरवत बोलते हैं ना, शारीरवत, शरीरवत जो बोलते हैं, यानी शारीरिक आनंद आनंद है। मनवित बोलते हैं, यानी मानसिक आनंद। बुद्धिवत बोलते हैं, यानी बौद्धिक आनंद। आत्मवत बोलते हैं, यानी आत्मानंद होता है, आत्मानंद का आनंद। और ब्रह्मानंद जो बोलते हैं, समस्त सृष्टि के साथ रहने से जो ब्रह्मानंद मिलता है, ब्रह्म आनंद मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, ये पांच तरह के आनंद है, जो पांच आनंद होने से ही जिंदगी में हमें पूर्णता मिलती है। तो कितना प्यारा सब यहाँ पे बताया गया है, बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे जब भी हम पूर्णता में आते हैं, तो दिव्य चक्षु का मतलब क्या है? हमें जीवन में पूर्णता मिलने के लिए हम क्या करते हैं? दिव्य चक्षु का आनंद मिलता है। तीसरी आंख, जब भी हमारी जो मतलब तीसरी जो आंख है वो आत्मा है, और शरीर में दो आंखें होती है देह से मिलकर, और देह का अनुभव हमारी तीसरी आंख से भी है। और तीसरी आंख से हम जब भी देही हो जाते हैं, आत्मा से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं,
तभी वो वह तीसरी आंख नहीं है, वो तो हमारी अंतरात्मा है। तो आत्मा की एक सहज शक्ति है, और आत्मा की शक्ति भौतिक शरीर में हम देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा की शक्ति भौतिक शरीर में जब प्रकट होती है, तब हम कहते हैं कि तीसरी आंख उत्तेजित हुई है। बोलते हैं ना, कितने मास्टर्स है, तीसरी आंख बोलते हैं उनकी खुली हुई है। वाह! तो वो क्या है? तीसरी आंख के मास्टर बोलते हैं ना, थर्ड आई मास्टर। ओके। तो यहाँ पे और आगे बताया गया है कि कुंडलिक क्या है। यहाँ पे और आगे बताया गया है, कुंडलिनी शक्ति का मतलब है क्या? इस आत्मा की शक्ति जब शरीर में विशेष रूप से प्रकट होती है, तभी कुंडलिन का उत्तेजित होना कहते हैं। विचारों से भरा मन शून्य हो जाता है, और आत्मा की शक्ति का शरीर पर उत्तेजित होना ही कुंडलिन का उत्तेजित होना कहा गया है। कुंडलिनी का मतलब है आत्मा शक्ति 3.5 फुट लंबे सांप की तरह सिकुड़ी रहती है, और जब हम मन शून्य होता है तभी संकल्प और विकल्प कहते हैं, और सिकुड़ कर जाने वाली आत्मा शक्ति उत्तेजित होकर शरीर की अशुद्धियों को दूर करती है। तो यहाँ पे बोला गया है कुंडलिनी का उत्तेजित होना, यानी नाड़ी मंडल को भी शुद्धि कहते हैं, उसको भी शुद्धता मिलती है। तो दुश्मन का मतलब क्या है, यहाँ पे आगे बताया गया है दुश्मन का मतलब क्या है। पहले हमने समझना चाहिए हमारे कौन दुश्मन है। कभी कभी हम स्वयं के खुद दुश्मन बन जाते हैं। कैसे? 5 विकारों को लेके। कितने 10 रावण के जैसे 10 सर थे, वैसे 10 विकार। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और पुराने शब्द है। पर अंतर के शत्रु कौन है? आंतरिक शत्रु कौन है? यह सब हमारे दुश्मन नहीं है। इनका तो हम ठीक तरह से अगर हम प्रयोग करें तो दोस्त बनकर काम कर सकते हैं। कभी कभी दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो हमारे रियली में वास्तविक में देखेंगे तो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण है जो हमारे दोस्ती करते हैं, और हम या दूसरी ओर दुश्मनी करते हैं। तो हमें कौन सा गुण अपनाना चाहिए? उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि हम भूख मिटाने के लिए 2 फल खाएंगे तो अच्छा है, फिर तीसरा फल खाएं तो ऊब जाते हैं, चौथा फल खाएंगे तो उल्टी हो जाती है, पांचवा फल खाएंगे तो शरीर बिगड़ जाता है। तो टू मच इज टू बैड, बोलते हैं ना। जो भी खाना है लिमिट से खाओ। अगर ज्यादा खाएंगे तो भी पचेगा नहीं, अपना शरीर बिगड़ जाएगा। वैसे ही अगर तमोगुण दोस्त की तरह होता है, तमोगुण कौन होता है? एक दोस्त की तरह होता है। अंत में ज्यादा से ज्यादा अगर हम खाएंगे उसको तो दुश्मनी में बदल जाएगा। यानी एक शराब का प्याला पिएंगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि पिएंगे तो क्या होगा? उसको फिर आप शत्रु बना सकते हैं। एक प्याला पिएंगे तो शत्रु नहीं है, एक बोतल पिएंगे तो शत्रु बन जाएगा। पर जितना हो सके ये अल्कोहल से हमें दूर रहना है, क्योंकि अल्कोहल का एक बूंद भी हमें नशा देता है। तो इस नशे से हमें दूर रहना है। आगे बहुत ही प्यारी चीजें आ रही है, बहुत ही मतलब के समझने की है। अभी धन के बारे में बताया गया है। धन कमाना है दोस्तों, ज्यादा धन कमाने से हम उसके गुलाम बन जाते हैं। अगर देखो हमें कितने पुराण पढ़े हैं, कितने हमने रिलीजियस बुक भी पढ़े हैं।
तो बोलते हैं ना, जितना जो चीज को हम सोचते हैं उस चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं। और अगर अंत समय में वो चीज याद आती है तो हमें वो दूसरी जन्म जो मिलती है, उस जन्म में हमें उस चीज से लगाव मिलता है और वैसे हम बन जाते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है कि हमेशा हमें क्या सोच के सोचना है, हर वक्त हर क्षण शुक्राना करना है और प्रभु को याद करना है। कुछ भी काम करते हुए भी प्रभु को याद करना है। अगर हम उस वक्त पूरा दिन अगर मनी 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 पैसा 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 करते रहेंगे तो क्या होगा, पता नहीं कौन सा समय अंत होवे और हम फिर मनी के साथ ग्रीडी होके दूसरा जन्म में आ जावे। तो यहाँ पे बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा अति करने के लिए उससे क्या होता है, लोभ मोह अहंकार घमंड में हम फंस जाते हैं, यानी वो दुश्मन बन जाते हैं, खुद के ही खुद दुश्मन बनते हैं। और सहज ही ये क्या है, हमने समझना है कि धन के पीछे ज्यादा भागना नहीं है, ईमानदारी से हमें काम करना है। ईमानदारी से जो काम करेंगे तो हमें जो धन आएगा उससे हमें जो खाना भी खाएंगे तो भी हम क्या कैसे खाएंगे, पवित्र खाना खाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, उदाहरण के लिए द्रौपदी ने 5 पतियों को खाना देते समय भीम को ज्यादा खाना देती थी। एक उदाहरण उन्होंने दिया है। तो क्योंकि भीम को ज्यादा खाने की जरूरत थी, बाकी लोगों को उतना खाना नहीं चाहिए था। शरीर का हिसाब उसके प्रमाण से होता है, प्रमाण से होता है। पर किसी किसे भी कितना देना है, कितना खाना चाहिए, एक दूसरे के परिमाण को नहीं समझना। इससे हम नहीं समझ सकते हैं कि किसका प्रमाण कितना है। शरीर के हिसाब से प्रमाण होता है। अभी हम लोग बोलते हैं अरे इतना मोटा पर्सन है तो उसको ज्यादा खाना लगता है, पर ये भी गलत है। कोई कोई लोग है ना, देखो इतने पतले रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म इतना हायर रहता है, इतना अच्छा रहता है कि उनको शरीर को लगता ही नहीं है। कितना भी खाते हैं तो उनके शरीर को लगता ही नहीं है, वैसे के वैसे होते हैं। कोई लोग नहीं खा के भी हेल्दी रहते हैं, मोटे होते जाते हैं, यानी उनका शरीर बढ़ते जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हम खाने को भी उतना लिमिट से खाना है, नहीं तो खाना भी कभी हमारे लिए शत्रु बन जाता है। किसका शरीर देख के हमें उतना उनको ज्यादा खाना देना ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बताया, मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर अंतर शत्रु जैसा कोई नहीं है। हमारे अंदर जो शत्रु है ना, उसके जैसा कोई नहीं है और उसके जैसा कोई दोस्त भी नहीं है। तो हमने चूज करना है, हमें अपने आप को शत्रु बनाना है या दोस्त बनाना है, चॉइस हमारी है। तो हमने ये सोचना है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं शत्रु ही सही है, यानी ये मूर्खता है। तो बस ध्यान कीजिए, किताबें पढ़िए, सज्जन सांगत्य कीजिए, अपने काम ईमानदारी से करिए, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाइए, पैसे कमाइए, अपने जिम्मेदारी के हिसाब से जो जिम्मेदारी निभाते हुए आपको जो कार्य करना है वो करना है। चिंता नहीं करनी है, चिंता चिता समान है। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपके गुणों को आपको देखना है। गुणों को आप देखते हो तो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा अवगुण है जो आपको आगे बढ़ने में नहीं आपको रुकावट कर रहा है, उस चीज को आपको बदलना है। तो जैसे कि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, सभी आपको अपने आप से पूछो, क्या हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार है? तो ध्यान का अनुभव करना है, ध्यान के साथ जुड़ना है, व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना है, यहाँ वहाँ फालतू में ना आलोचना करनी है। सिर्फ 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 सांसों पे ध्यान लगाना ही उत्तम कार्य है। आपका जीवन हुआ है तो श्वासों के लिए हुआ है, श्वास के साथ। देखो, कभी भी पशु पक्षी ध्यान करते हैं क्या? वो श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं क्या? उनका ध्यान करने का तरीका क्या है, आपने देखा है कभी?
मनुष्य जन्म में ही हम ध्यान कर पाते हैं, मनुष्य जन्म में ही हम श्वासों को कनेक्ट हो पाते हैं। हमारे पास बुद्धि दी है परमात्मा ने, हमें अनुभव का भी भास होता है। तो अति आप ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। अगर आपने एबीसीडी का अनुभव किया है तो भविष्य में आगे साधना करिए। EFGHIJ का भी अनुभव आते हैं। अभी आपने एबीसीडी अनुभव की विशेषता समझ सकते हैं, तो आपने वो समझ के दूसरों को भी समझाइए। और फिर आप आगे EFGH का भी अनुभव मिलता है आगे, और आपको लगातार MNOP XYZ से भी लगातार अनुभव करते रहिए। तो आप ABCD सिखाएंगे सभी को, तो XYZ आसानी से समझ सकते हैं। आप जो सीखते हैं वो सिखाइए, दूसरों को भी दीजिए। तो कहा गया है कि इसी तरह निरंतर बढ़ते रहना है, तो हनुमान की पूंछ की तरह। हनुमान की पूंछ देखा है ना, बोला गया है कि हमेशा बढ़ती रहती है। तो हमें हमेशा पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। आध्यात्मिकता क्या है, यहाँ पे एक इतना प्यारा शब्द बताया गया है। दो तीन पॉइंट्स और है, वो मैं पूरा कवर कर लेती हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ही प्यारी चीज बताई गई है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो आध्यात्मिकता को हम समझ पाते हैं। आराम से, आनंद से जीना, कभी भी नहीं रोना। हमें रोना नहीं है। अगर हम कोई बात में रो पड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जी लो होती है। हर हाल में खुश रहना है, कोई भी स्थिति हो, बाहर की जो भी परिस्थिति हो, हमें अपनी मन की स्थिति को हमेशा सकारात्मकता में रखना है। तो दूसरों के व्यक्तिगत में हमें नहीं उलझना, दूसरों के हित में हमने कुछ भी देखना नहीं है। वो जो भी करते हैं उन्हें हम समझाना नहीं है, हम ज्ञान दे सकते हैं, पर हमें उनके एकदम उनके साथ में उनका वो जो काम है उसमें उलझना नहीं है। तो बुद्धित्व का मतलब क्या है? आध्यात्मिक और बुद्धित्व दोनों एक ही है। जब भी हम आध्यात्मिकता के साथ जुड़ते हैं तभी हम बुद्धि का ताला खोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है क्राइस्ट चर्च ने, क्राइस्ट ने भी हमें ध्यान के बारे में बोला है, बुद्धि ने भी बताया है, कृष्णा ने भी बताया है, कॉस्मिक सेंस ने भी बताया है। आध्यात्मिकता और कई साल्वेशन भी है, वहां पे मुक्ति का भी मुक्ति का भी मतलब बताया गया है और ध्यान का मतलब भी बताया गया है। तो हमें आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करना है? अपने कर्मों को साक्षीभूत बनकर रहना है। जैसे हम एक मूवी देखते हैं ना, पिक्चर देखते हैं, तो क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, एक मूवी की तरह हम जैसे देखते हैं। 3 घंटा पिक्चर देखने जाते हैं, तो वो पिक्चर देख के हम बाहर आते हैं तो क्या बोलते हैं, हीरो का पार्ट अच्छा था, हीरोइन का पार्ट अच्छा था, फलाने ने अच्छे डायलॉग बोले, ऐसा बोला। तो वो चीजें हमने खुद देखनी है, खुद के जीवन में। क्या मैं एक अच्छा हीरो हूँ? परमात्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है, क्या मैं वो अपने कर्मों को मैं अच्छे से कर रहा हूँ? और आगे हमने समझना है कि जब भी हम अपने लिए ये जो भी काम करते हैं, तो क्या मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ? तो ही हम साक्षात्कार कर सकते हैं। अपने आप को पहचानो, अपना मनुष्य जन्म आपको क्यों मिला है। आप अपने आप के लिए खुद हीरो हो। दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, यही आना चाहिए। यानी हमने समझना है कि यहाँ पे आप क्या बनना चाहते हो? बुद्ध बनना चाहते हो, या पंडित रविशंकर के जैसा आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, या कोई योगी बनकर? पर हमें तो अपने जीवन में अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है, अपना सब काम भी करना है, अपनी जिम्मेदारियों को भी हमने देखना है, न कि हमें जंगलों में जाके रहना है। तो क्यों ना हम सब अपने आप से ईमानदारी से वो काम करें।
अभी यहाँ पे एक प्यारी बात और बताई गई है, स्वर्ग और नरक क्या है। पहले बोलते थे ना, स्वर्ग में हम जाएंगे, हम वहां पे सब अच्छी अच्छी चीजें भोगेंगे। पर आजकल क्या है, स्वर्ग और नरक इधर ही है। जो हम करते हैं वो वहां यहाँ ही हमें सब कुछ मिलता है। यह कोई लोक नहीं है, न तो स्वर्ग लोक है न तो नरक लोक है। अनुभव की स्थितियां हैं, ये सब अनुभव के जो हमारी स्थिति है वो बनती है। सही विचार, सही जीवन, सही रीति, उसे ही स्वर्ग माना गया है। जो हमारे आसपास के जो स्वर्ग है, वही स्थिति हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हम बोलते हैं ना, मैं कौन हूँ, जो मैं बाहर हूँ वही अंदर हूँ। मेरी रियलिटी क्या है? वाह, मैं तो परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। परमात्मा ने मुझे क्या बना के भेजा है, एक मनुष्य। तो क्या हमारे में मानव बने हैं, मानवता है? तो इस प्रकार हमने अपने लिए समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। सृष्टि, आपके जीवन के जो आसपास की सृष्टि है, आपकी कल्पना ही आपकी सृष्टि है। तो हमने अपने लिए समझना है, जिस तरह मुंह से आई बातों में मैं सुन रहा हूँ, वैसे ही कल्पना में भी मेरी सृष्टि है, वहां की भी मैं बातें समझ रहा हूँ। बोलते हैं ना, जैसी वाणी वैसा मनुष्य बनता है, जैसा पानी वैसा वाणी। हम अगर कोई भी पानी पीते हैं तो फिर बोलते हैं ना थोड़े टाइम के बाद में, अरे मेरा मुंह कड़वा क्यों हो गया, मेरा मन क्यों अशांत हो गया। आपने कौन सा पानी पिया, आपको वो देखना है। तो यहाँ पे हम आखिरी बात समझ लेते हैं, मैं कानों द्वारा क्या सुन रहा हूँ। अच्छा, इंटरनेट का कुछ काम आया तो शायद, अगर बंद हो जाएगा तो पता नहीं, फिर भी देखते हैं, चालू रखते हैं। यूनिवर्स मदद कर रहा है, वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, देखो यूनिवर्स अपना काम खुद ही करता है। यहाँ पे मुझे बोला गया कि इंटरनेट बंद हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ, वाह। चालू है, चालू है। ओके, अभी आखिरी है, दो तीन बातें पूरा कर देते हो। यहाँ पे बताया गया है कि मैं बातें सुन रहा हूँ क्या नहीं सुन रहा हूँ, हमारी स्थिति क्या है, हमें क्या सुनाई देती है। अगर हम गलत सुन रहे हैं या कोई चीजें हमें समझ में नहीं आ रही है, किसी के बारे में आलोचना सुन रहे हैं, किसी की निंदा सुन रहे हैं, तो हमारा जीवन तो नर्क हो जाएगा। यहाँ पे हमने समझना है, न किसी का बुरा सुनना है न बुरा सोचना है। तो यहाँ पे मैं कानों से क्या सुन रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ हर एक चीज को। अभी यहाँ पे बताया गया है कि जब भी हम कोई चीजों में उलझ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वक्त हम नरक में आ जाते हैं। कभी कभी हमारे ऊपर न माया भी हंसती है, जीवन की जो माया है ना, वो भी हमारे ऊपर हंसती है कि हम क्या करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं। तो स्वर्ग और नर्क हम खुद बनाते हैं, ये सृष्टि हमने ही रची है। हम ही अपना दुनिया बनाते हैं, हम ही अपनी क्रिएशन करते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा क्रिएशन होगा, अगर बुरा करेंगे तो हमारी भी बुरी क्रिएशन होगी।
तो ये डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं, हम स्वर्ग नरक हम खुद का खुद बनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने समझना है। एक प्यारी बात इन्होंने बताई है, भूत प्रेत आत्माएं क्या होती है। बहुत जन पूछते रहते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं, प्रेत होता है क्या कुछ, आत्माएं क्या होती है, ऐसे बोलते हैं, या प्रेत आत्माएं क्या होती है। तो भूत प्रेत और पिशाच माने किसी जीवन के ऊपर मोहित होते रहते हुए हम शरीर को छोड़ देते हैं, तो मोहवश हम घूमते रहते हैं, वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। तो जब बिना किसी मोह और शरीर छोड़ देंगे, कभी कोई मन में कामना नहीं है, कभी कोई मन में हमने कोई विचार नहीं है, मोह नहीं है, कोई चीज का लालच नहीं है, तो अंत जो समय आता है, तो उस वक्त हम देखेंगे कि हम शरीर छोड़ देंगे तो भटकेंगे नहीं। अगर हम किसी में उलझ गए, कोई चीजों में उलझ गए, तो हम उसके लिए फिर वापस मोह जाल में आना पड़ता है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति मेरे प्रश्न का जवाब बताइए पूछ रहे हैं मुझसे। उन लोग पूछते हैं, यानी पत्री जी सर बोलते हैं, मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि एक बड़ा पंडित हो, अगर किसी ने उसका जवाब नहीं दिया तो वो दूसरा कौन है। एक बड़ा पंडित तो जवाब दे देगा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया तो वो कौन है, मूर्ख है, यानी उसे शून्य है, उसे कुछ नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि जब भी आप कोई प्रश्न पूछते हो, तो वो प्रश्न आपके कौन से क्या रिलेटेड है, आपके जीवन के बारे में है, ध्यान के बारे में है, खान पान के बारे में है, या आपकी साधना के बारे में है, या अभ्यास के बारे में है, वो आपको समझना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमने अपनी आत्मा को भोजन देना है, खान पान का कौन सा, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना, और जिससे हमें नॉलेज मिले। और हमने अपने आप को सज्जन सांगत्य में रखना है, शेयरिंग करनी है, जो हमने अनुभव लिए हैं उसको शेयरिंग में दो, और सत्संग करो, लोगों के साथ, सच्चे लोगों के साथ में सत्संग करो। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें बताई है, वही साधना है। इसलिए कोई कोई प्रश्न पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पे बताया गया है, आपको मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ही भेद है। पूरा कीचड़ में कमल, पूरा कीचड़ में मिल जाएगा, अगर हम उसको समझने के लिए गए, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। बस ध्यान ही करना है, हमें इस कीचड़ में कमल पुष्प समान रहना है, और हमें ध्यान के साथ रहना है, साधना करनी है, अभ्यास करना है, और हमारे अंदर कोई भी प्रश्न फिर नहीं आएगा, फिर हमारे जीवन मरण के चक्कर का भी प्रश्न कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक बात बताई गई है, गौतम बुद्ध जी ने उनके बारे में बताया गया है। ध्यान में, ध्यान सभा में, ध्यान कार्यक्रम में विस्तार रूप से आपके ध्यान के जो प्रश्न है वो मिट जाएंगे, आपके कर्म कांड के प्रश्न भी मिट जाएंगे, अगर आप ध्यान करेंगे। ध्यानी लोगों के साथ रहना है। तो बहुत अच्छा ये ध्यान करने का विधान है, वो अपने को ध्यान समझना है। देखने पर सुनने पर नहीं आएगा ध्यान, है ना। अगर आप सुनते हो, कोई लोग देखो ध्यान कराते हैं तो दूसरे लोग ना खाली सुनते रहते हैं, वो ध्यान खुद नहीं करते हैं। तो बोलते हैं ध्यान न देखने से न सुनने से समझ आएगा। आप जब भी खुद ध्यान करेंगे तभी आपको समझ आएगा, तभी आपको आत्मज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कुछ आत्मज्ञान मिला क्या, अर्जुन को पूछा आत्मज्ञान मिला क्या। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आपके कारण मेरा पुत्र मर गया। तो अर्जुन को स्वयं भगवत गीता सुनने पर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ क्या? नहीं। प्राप्त क्या होगा, जब भी
बोलते हैं ना, गावस्कर को क्रिकेट खेलने के लिए देखेंगे तो वो कैसे खेलता है। और उसने, अगर मैं देखूंगी कि गावस्कर और सचिन तेंदुलकर कैसे खेल रहा है, तो मैं देख के खाली क्या मैं क्रिकेट सीख गई? नहीं, कभी नहीं। हमने क्या समझना है यहाँ पे, जब भी हम ध्यान खुद करते हैं तभी हमें समझ में आएगा। नॉलेज भी लेते हैं, जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ग्रैटिट्यूड भी जो हम कर सुनते हैं, बोलते हैं, अगर वो हमने लिखा तो समझ में आएगा कि अफर्मेशन कैसे लिखना है, वर्ड कैसे लिखना है, सेंटेंस कैसे बनानी है, और उसमें फीलिंग कैसे आएगी। अगर रोज आप लिखते हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो आपको फीलिंग आएगी। अगर आप बोलेंगे कि नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसा ही मैं देखूं, मैं बोलूं तो मेरा काम हो जाए, मुझे मैनिफेस्ट हो जावे, नहीं। तो ध्यान करना और ये सब चीजें करना, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपको बांसुरी भी बजाना सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले पहले आपका सुर बराबर नहीं निकलेगा, फिर धीरे धीरे वो सुर बराबर निकलते जाएगा। बच्चों को देखो, पहले पहले स्लांटिंग लाइन सिखाते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन सिखाते हैं, फिर वर्टिकल लाइन सिखाते हैं, उसके बाद शब्द सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे वो कर्सिव हैंडराइटिंग पे आते हैं। अगर हम डायरेक्टली बच्चों को बोले चलो कर्सिव हैंडराइटिंग लिखो, तो वो क्या लिखेंगे? क्या उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो हमने ये समझना है, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो ही उसका सब अनुभव कर पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, ध्यान का विज्ञान सीखिए, ध्यान का विज्ञान सीखिए, ध्यान का विज्ञान सीखिए, ध्यान से साधना कीजिए। ध्यान का साधना के द्वारे पूरे जीवन में आपका सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आपको कहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। घर में भी एक जगह पे बैठ के आप ध्यान कर सकते हो। पिरामिड में करेंगे तो बहुत बेटर है, और लोगों के साथ ग्रुप एनर्जी में करेंगे तो भी बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध ने खुद अपने प्रश्नों का उत्तर जाना था। वर्धमान महावीर ने भी खुद अपने प्रश्नों का उत्तर जाना था। हमें ध्यान और अभ्यास करने से, साधना करने से हमारे भी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो फिर आप क्यों नहीं करना है, क्या करना है? तो गौतम बुद्ध की दिशा ही उत्तम दिशा है, महावीर की दिशा ही उत्तम दिशा है। और हमारे प्रश्नों का उत्तर हम खुद जानने के लिए, क्या आप तैयार है? अगर आप तैयार है तो आप साधना करो, और साधना करो, और साधना करो। तो ज्ञान ध्यान से हमें क्या मिलता है? ध्यान करने की रीति तो हमें बताई गई है। सुखासन में बैठना है, दोनों हाथों को मिला के रखना है। पद्मासन में बैठना है, सुखासन में बैठना है, दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठना है। कोई देवता या गुरु का स्वरूप को ध्यान नहीं करना है, सिमरन नहीं करना है, और सिर्फ 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 उच्छ्वास और निश्वास पे, श्वासों पे ध्यान देना है। इसमें कोई विचार आएंगे तो विचारों को ध्यान नहीं देना है। विचार रहित धीरे धीरे आप शून्य होते जाएंगे। और हर पल ध्यान का अभ्यास करना है। जितने वर्ष की उम्र है आपको उतना मिनट ध्यान करना है। 60 साल की उम्र है तो 60 मिनट ध्यान करिए, 10 साल की उम्र है तो 10 मिनट ध्यान करिए, और धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। अभी ध्यान से फायदा क्या है? संपूर्णता, आरोग्य मिलता है, हेल्थ अच्छी होती है, एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मन की शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मज्ञान बढ़ता है, और दिव्य चक्षु की जागृति होती है, तीसरा नेत्र खुलता है, और सूक्ष्म शरीर की यात्रा कर सकते हैं। पास्ट लाइफ के, कभी कभी बोलते हैं ना, पास्ट लाइफ के भी कपाट खुलते जाते हैं। तो ध्यान सर्व रोग निवारणी है, ध्यान सर्व भोग कारणी है, ध्यान सर्व ज्ञान प्रसारणी है। तो ये बहुत बढ़िया लास्ट में पतंजलि जी सर ने बताया है, जो यहाँ पे ये बुक का अंत होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पुस्तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद पतंजलि जी सर को। ये पतंजलि जी सर का जो ब्रह्म ऋषि पितामह पतंजलि जी सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
पीएसएसएम को बहुत बहुत धन्यवाद, पीएमसी को बहुत बहुत धन्यवाद, जेटीटीपी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हमने एसेंशियल जो सीखा था उसके लिए भी बहुत धन्यवाद, न्यू एनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और पीएमसी ग्लोबल सिंधी को बहुत बहुत धन्यवाद, हेमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस नॉलेज से हमें जोड़ा, और लीना बजाज मैम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस नॉलेज से हमें बहुत ही ज्ञान दिया। तो सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल यहाँ पे जो हम पुस्तकें ले रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसके रिलेटेड अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी आगे बहुत सारे पुस्तक है, आप चाहिए तो कभी भी, आपको अगर बाजू में आपके आसपास में कोई पीएमसी का सेंटर है तो आप जाके पिरामिड में भी जाके ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ ग्रुप में जब भी गरिमा जी बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं, हेमा जी बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं, तो ध्यान से जुड़ो, ध्यान का सब सीखो। सो थैंक यू प्रिया जी, बहुत थैंक अच्छा यू। ज्ञान दिया आपने। आज स्वाध्याय का जो बुक पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। जो आगे का प्रोसेस है वो थोड़ा बता दो आप। यस कल यस, से कल यस से क्या इन्हें हम करने वाले हैं, आज यस, रात से भी क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा। यस यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को। तो आज जो हमने ये लास्ट चैप्टर लिया स्वाध्याय का, यहाँ पे हमारा ये पुस्तक पूरा हुआ। पर ज्ञान कभी अंत नहीं होता है, ज्ञान और ध्यान अभी भी हमारे पास और है, साथ में हम सीखेंगे, और हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के रहना है। मैं भी सीख रही हूँ, बुक पढ़ते पढ़ते मैं भी कुछ समझ रही हूँ, और वापस से मुझे वापस से कुछ कुछ और बातें समझ में आ रही है। तो आप भी समझ रहे हो तो आप ग्रहण करिए, तो आपको भी बहुत उससे फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, और यहाँ वहाँ भटकना भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे आज हेमा जी का एक इंट्यूशन है कि हमें गुरबानी पढ़नी है। जो बोलते हैं ना, पंजाबीज में, सिंधीज में, और भी दूसरे लोग भी गुरबानी को बहुत जन जानते हैं। तो हर एक पुस्तक के धर्म है जो हमें उसमें कुछ न कुछ नॉलेज मिलता है। तो गुरबानी में बहुत सारे अफर्मेशन है, जभी जभी हम वो गुरबानी में पढ़ते हैं, जैसे कि एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्भय अकाल मूर्ख अजूनी साहब गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच। ऐसे हर एक शब्द को हम धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उसमें मीनिंग क्या है, और बहुत ही सरल भाषा में है। तो हेमा जी को इंट्यूशन आया है कि हम गुरबानी पढ़ेंगे इस मंच पे, और सभी को शिद्दत से आके बैठना है। 40 दिन का पाठ होगा, और हम दोपहर में रोज चालू करने वाले हैं, और उसके साथ में हमें दोपहर के जो भी काम है वो पूरे निपटा के बैठने हैं, शिद्दत से बैठनी है, और सर पे पल्लू रख के बैठना है। और यानी हम जो गुरु की वाणी पढ़ेंगे तो हम गुरु के लिए हम नमन करते हैं, और गुरु की इज्जत करके हम जब भी बैठते हैं, जैसे बड़े बुजुर्गों के सामने हम जाते हैं तो कैसे सर पे पल्लू रखते हैं, उनकी आशीर्वाद लेते हैं, तो वैसे ही हम गुरु की आशीर्वाद लेने के लिए उस बुक को जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं अपने आध्यात्मिक यात्रा पे। और यहाँ पे बताया गया है, बहुत जनों ने शेयरिंग किया है, हम भी बहुत सुनते हैं उनके बारे में। गुरु के दरबार में तो हम जाते हैं, गुरुद्वारे में अरदास करते हैं। तो जैसे कि हमने सुना है, समझा है, किसी ने शेयरिंग किया था कि पहले एक पर्सन बहुत ही हीरो था। हीरो यानी अपने पास, उसके पास बहुत सारा धन था, बहुत सारे सुविधाएं, सुख थे, रिलेशन अच्छा था, फैक्ट्रीज थी, कार मोटरें, सब सुख सुविधाएं थी। लेकिन कभी कोई कारण से उनके उनके पास ब्रेकडाउन आया, तो ब्रेकडाउन में सब कुछ उनका चला गया, तो हीरो से एकदम जीरो पे आ गए। फिर जब भी उन्होंने ये 40 दिन का पाठ पढ़ा, दिन में 3 बार नित्य नियमित करके, नित्य यानी नियमित से और अच्छे से शिद्दत से,
उसका बराबर से पालन करके किया, तो उन्हें वापस से वो जब सब सौभाग्य मिला जो उनसे छूट गया था। तो यहाँ पे भी हमने समझा है, हेमा दीदी को आया है इंट्यूशन कि हमारे पास बहुत जनों के पास बहुत सारे प्रश्न है, रिश्तों में ब्रेकडाउन है, और हमारे मनी के रिलेटेड ब्रेकडाउन है, जॉब के रिलेटेड ब्रेकडाउन है, हेल्थ रिलेटेड ब्रेकडाउन है। तो सभी का इलाज है जो हम नित्य नियमित करके हम चालू करने वाले हैं। उसमें न आपको कुछ खान पान की कुछ परहेज नहीं है, पर अभी फिर भी आप कुछ करना चाहें तो आप शुद्धता से खाना खाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा, तो आपको जल्दी उसका लाभ मिलेगा। और बाकी दोपहर के टाइम में हम करने वाले हैं, तो हेमा जी ने बोला है कि दोपहर में हम लोग खाना पीना सबका हो गया, या तो खाना पीना होने के पहले 1 to 2 सवा घंटे का चलने वाला है रोज। तो 1 बजे टाइम से चालू करेंगे, और 1:15 बजे या तो 2:15 या 2:30 बजे वो पूरा होगा। और तो पूरा शिद्दत से बैठना है हमें, यानी उस वक्त वीडियो खोल के बैठेंगे तो बहुत बढ़िया, तो आपको उसकी ग्रुप एनर्जी मिलेगी। और जो गुरबानी हम पढ़ेंगे, कोई ना कोई पढ़ेगा, हेमा जी या मैं या गरिमा जी पढ़ेंगे, तो उसमें अगर बीच में कुछ बताना रहेगा तो बताएंगे, नहीं तो सभी को वो पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको म्यूट रखा जाएगा, आप खुद भी पढ़ सकते हो, जब भी हम बोलेंगे आप खुद भी पढ़ पढ़ सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा तो आप अपने आप से भी खुद पढ़ सकते हैं। तो ये सभी को, इसका कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ये इसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम गुरु के लिए कुछ बुक पढ़ते हैं तो जितना हो सके हम ग्रुप एनर्जी में पढ़ेंगे वो अच्छा है। लेकिन रिकॉर्डिंग सुन के कुछ मतलब नहीं है। और रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं है कि हमें काम करते करते सुनना है, ऐसे नहीं। अगर शिद्दत से आप उस वक्त बैठ पाए तो बहुत अच्छा। तो सभी लाभ लेना चाहे तो आप आ सकते हैं। हेमा जी कभी से चालू करने वाले हैं? हाँ, यस। कल से करते ना। ठीक है। तो सभी जवाब दें, क्या बताना चाहते हैं सब। सब एग्री हो? सबको अनम्यूट किया जाए। अनम्यूट किया सभी को। सब एग्री हो? पूजा जी, सब अनम्यूट करो ना। किया, अनम्यूट किया, सभी लोग करो। आप यस, अनम्यूट पूजा कर जी सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ मैंने जी, हाँ जी। हाँ, सभी सभी को जवाब देना है। कोई लाइन में रहता ही नहीं है, चारों करके अपने काम में लगे रहते हैं। हमको हाँ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मैं पढ़ूंगी तो। हाँ वाह, बहुत बढ़िया। तो शांति जी को, शांति देवी को भी बोलेंगे पढ़ने को। हाँ। मेरे को भी है, जब साहब पढ़ोगे ना। हाँ, सुखमनी पढ़ेंगे। सुखमनी भी है, जब साहब भी है, जो पढ़ो वो पढ़ लेंगे। एक एक पढ़ेंगे, 1.25 घंटे का सुखमनी बस। हाँ। बताओ सभी एग्री हो? यस। हाँ, तो आपको सबको फिर जो जो एग्री है उनको वीडियो ऑन करके मत्थे पे दुपट्टा रख के पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी। तो सभी को लिंक भी भेज सकते हो सुखमनी पाठ की। तो आज रात को ट्रायल लेंगे और कल फिर अपन शिद्दत से चालू करेंगे। हाँ प्रिया जी, यस, आज रात को एक ट्रायल ले लेते हैं। यस, यस। ठीक है, मैं रात को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ कल जो दिन भी। से चल। हाँ, रात को 10 से 11 है, उसमें हाँ, गरिमा आएंगे। हाँ, मैं कहीं बाहर रिसेप्शन पे हूँ। कोई बात नहीं, जो भी आया। जी लेकिन जी जहां तक ये सब लिंक हर जगह स्प्रेड कर दो। जी। तो यस, ठीक। मैं बना के भेजती हूँ, फिर आप सभी को भेजो। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। तो हाँ थैंक यू सभी को। मीटिंग हाँ, एंड कर देते हैं। ओके। ओके, थैंक यू।
थैंक यू प्रिया जी, मैंने लास्ट दिन सुना, बहुत अच्छा लगा आज का, अरे वाह, बहुत बढ़िया, आखिरी दिन सुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।